सोचिए अगर आप उस जगह खड़े हो जहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, क्या आप फौरन मिट्टी में मिल जाएंगे? क्या आप बच जाएंगे? क्या उससे भी ज्यादा खौफनाक चीज का सामना करना पड़ेगा? इस हैरत अंगेज साइंस पर मबनी कहानी में हम देखेंगे कि आपके जिस्म के साथ क्या होता है एक न्यूक्लियर धमाके के फौरन बाद। तैयार हो जाइए, ये क्या हो अगर कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। तसव्वुर करें आप एक शहर के मरकजी इलाके में खड़े हैं। सुबह का वक्त है, आसमान साफ है। अचानक 300 किलो टन का एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ 1 किलोमीटर दूर फट जाता है। ये हिरोशिमा से 20 गुना ज्यादा तबाहकुन है। सबसे पहले जो चीज नजर आएगी वो है एक चमक, लेकिन ये आम चमक नहीं है। ये सूरज से भी ज्यादा रोशन एक अंधी चमक होती है। आपकी आंखें झुलस जाती हैं, चाहे आप सीधा उस तरफ ना भी देखें, आप अंधे हो जाते हैं। हरारत का तूफान आता है, करोड़ों दर्जे सेंटीग्रेड हरारत। अगर आप 1 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आपका जिस्म फौरन राख बन जाता है। बस एक साया रहता है जो दीवार या फुटपाथ पर जलकर बन जाता है। अगर आप 2 किलोमीटर दूर हैं तो आपके कपड़े जल जाते हैं, जिल्द फौरन झुलस जाती है, पूरा जिस्म 3rd डिग्री बर्न्स का शिकार हो जाता है सिर्फ 1 सेकंड में। उसके बाद आता है शॉक वेव का असर। अगर आप हरारत से बच गए तो ब्लास्ट वेव का सामना करना होगा। 3 से 5 सेकंड बाद ये शॉक वेव हवा से तेज चलती है। 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा का तूफान आता है। शीशे टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। अगर आप 1 से 3 किलोमीटर दूर हैं और अब तक जिंदा हैं, आपके कानों के पर्दे फट जाते हैं, आपके लंग्स बंद हो जाते हैं, पत्थर, शीशा और लोहे के टुकड़े आपके जिस्म में घुस जाते हैं। आप अगर हरारत से बच भी गए तो आप या तो कुचले जाएंगे या जख्मी हो जाएंगे। इसके बाद फॉल आउट का आगाज होता है। अब आता है एक देखने में ना आने वाला कातिल रेडिएशन। धमाके के चंद मिनट बाद मशरूम क्लाउड आसमान में उठता है। इसमें रेडियो एक्टिव ज़र्रात होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं। 10 से 20 मिनट में फॉल आउट नीचे गिरता है जैसे गंदे बर्फ के दाने। अगर आप बाहर हैं, आपकी जिल्द जल जाती है, लेकिन गर्मी से नहीं, गैमा रेडिएशन से। आप रेडियो एक्टिव हवा सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। आपकी हड्डी की मग़ज़, बोन मैरो काम करना छोड़ देती है। इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। इसे कहते हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप बच भी गए तो अगले 24 घंटे में आपके साथ क्या हो सकता है। मान लीजिए आप 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं, आप राख नहीं हुए, आप ब्लास्ट वेव से भी बच गए, लेकिन अब आप जहरीली हवा सांस में ले रहे हैं। ना कोई पनाह, ना साफ पानी, रेडिएशन बढ़ रही है। 1 से 2 घंटे में आप उल्टी और बेचैनी शुरू हो जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून बहना शुरू होता है, जिल्द पर छाले पड़ जाते हैं। 24 घंटे बाद शदीद पानी की कमी, आज़ा का काम छोड़ देना, अंदरूनी खून बहना। अगर नसीब अच्छा हो तो बेहोश हो जाते हैं। अगर इलाज ना हो तो ज्यादातर लोग जोन में 48 से 72 घंटे के अंदर मर जाते हैं। बचने वाले लोगों के साथ क्या होता है? क्या कोई बच सकता है? हाँ, अगर आप कम से कम 15 किलोमीटर या ज्यादा दूर हैं और पहले 15 मिनट में शेल्टर ढूंढ ले। जमीन के नीचे के बंकर्स, कंक्रीट की इमारतें या बेसमेंट रेडिएशन एक्सपोजर को 90% तक कम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पहला दिन भी बचा लें तो रेडिएशन सिकनेस के असरात हफ्तों में सामने आ जाते हैं। कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगले महीनों में खाना और पानी जहरीला हो जाता है, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, आसमान अंधेरा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। ये कहलाता है न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर जंग के बाद सिर्फ जिस्म नहीं, पूरा प्लैनेट मुतासिर होता है। बचने वाले लोग भूख से मरते हैं, ओजोन लेयर टूट जाती है, यूवी रेडिएशन बढ़ता है, सिस्टम गिर जाते हैं, हुकूमतें ख़त्म, हॉस्पिटल बंद। फिर आता है डिजीज का तूफान। रेडिएशन से होने वाली बीमारियां, इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां,
नई नस्ल तक असरात रहते हैं। ज़हनी स्ट्रेस, जिस्मानी नुकसान, एक तमद्दुन का खात्मा। एक ही बॉम्ब सदियों तक एक शहर को बसने लायक नहीं छोड़ता। तो क्या आप किसी न्यूक्लियर धमाके में बच सकते हैं? अगर आप ग्राउंड जीरो पर हैं, कोई चांस नहीं। अगर आप दूर हैं और तेज फैसले करते हैं तो हो सकता है। आपके बचने का दारोमदार ब्लास्ट से फासला, फॉल आउट से बचाव, शेल्टर की क्वालिटी, साफ पानी, खुराक और दवाइयों की दस्तयाबी पर है। अच्छी खबर ये है कि 1945 के बाद से अब तक किसी जंग में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। बुरी खबर ये है कि दुनिया में अब भी 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो अगला बंदा जब पूछे अगर न्यूक गिरे तो क्या होगा, तो आपके पास जवाब है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन है जो सब कुछ तबाह करता है। आपका जिस्म, आपका शहर, आपका मुस्तकबिल। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हर हफ्ते नए क्या हो अगर सिनेरियो के लिए सब्सक्राइब करें। ये है क्या हो अगर, जहां हम सवालों को कहानी बनाते हैं।